तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा हैन अपने डिसाइपल मुरोंग के कॉन्शियसनेस के अंदर आता है, जहां पे बस ब्लड ही ब्लड था। तो वो भी डाउट में आ जाता है कि एक सेकेंड ये कैसे एरिया में चला आया। तो ये बेसिकली फ्लैशबैक था उसके पुराने जन्म का। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, पुराने जन्म में डिवाइन पैलेस का बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वॉरियर हुआ करता था। उसने काफ़ी बड़े बड़े बैटल किए थे। ये उनमें से एक बैटल का था, और बैटल में दुश्मन एक नहीं था, दो भी नहीं था, सोचो कितना होगा, लाखों दुश्मन यहाँ पे थे। और मार मार के सबको खून की नदियां बहा दी थी उसने। और हैन उसी खून की नदी के अंदर यहाँ पे था। और ये देखकर हमारे हैन के मुंह से दो शब्द निकलते हैं, ओ फक। हाँ, यही लिटरली सेम डायलॉग था, उसने यही बोला था। हाँ, इंग्लिश में नहीं बोला होगा, चाइनीज में कुछ ना कुछ बोला होगा, लेकिन बैटल बड़ा तगड़ा था। और ये सब कुछ हमारा हैन देख लेता है और कहता पुराने जन्म का फ्लैशबैक है। तो बाकी लोग कहते हैं सच्ची में क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ तो उसके पुराने जन्म में, अकेला अकेले देखोगे, हमको नहीं दिखाओगे। हमारा मॉन्क वाला डिसाइपल कहता है कि अरे यार प्लीज़ शांत रहने दो, ज़्यादा परेशान मत करो, होश में आएगा तो अपना देख लेंगे। हमारा हैन भी कहता है यस सही बोला, शांत रहने दो। क्या नाम, उसने कुछ ज़्यादा दम लगाया था पुराने जन्म में और वो तकलीफ़ आज हो रही है। थोड़ा आराम करेगा, अपने आप को रिकवर करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतने में वो होश में आता है और सब सामने खड़े होकर देख रहे हैं कि हे ओहो होश में आ गया कि बेटे, बोल बोल क्या हुआ था पुराने जन्म में। हैन भी कहते इनकी बातों पे ध्यान मत दो, बस स्वागत है तुम्हारा, आई होप सब कुछ बढ़िया यहाँ पे जाए। देखो और तुम्हें कुछ पुरानी बातें याद आती है तो वो आंखें वापस बंद करता है तो वापस इसको याद आता है कि बैटल के अंदर बहुत सारे दुश्मन मेरे पीछे पड़े थे और किसी एक दुश्मन ने धोखे से मेरे छाती पे अटैक किया। अब बोला नुबड़े के बच्चे, बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, वापस आ मत जाना वरना सुअर की मौत मारूंगा। और मैं मर गया। और मरने के बाद वापस इनकारनेशन यहाँ पर हुआ था और इनकारनेशन होकर वापस यहाँ पर आया। और मैंने ठान लिया था मैं आऊँगा वापस और बदला लेके रहूँगा। और जिसने मुझे धोखे से मारा वो डिवाइन पैलेस के लोग थे। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मुरोंग भी डिवाइन पैलेस का मेंबर था, नहीं वो गलती हो गई, डिवाइन कोर्ट का मेंबर था। और डिवाइन कोर्ट और डिवाइन पैलेस उनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जो कि हमने पहले भी देखा था। हैन भी कहता बेटे शांत हो जाओ, आई नो तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, पूरा दिमाग गुस्से के अंदर होगा, सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारा ये डिसाइपल, तुम्हारा मास्टर याद है ना, लड़की के प्यार में पागल था, एक ही लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, फिर लड़की मर गई, आत्मा को मुक्ति मिल गई और वो शांत हो गया, भद्दे से हैंडसम भी बन गया। वैसे तुम भी शांत हो जाओगे। तो बाकी लोग भी कहते हैं ऐसा भी होता है, यानी आपने जिसके बारे में जो बोला वो सब कुछ हुआ। पहले उसका जो मुक्ति दिलाना था आपने उसको मुक्ति दिला दी, अब इसको भी कुछ ना कुछ दिला दोगे, यानी मुझे भी दिलाओगे। मुर्गा भी कहता है फिर तो मुझे भी चाहिए। प्लांट भी कहती है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका जिस्म चाहिए, मुझे जिस्म दे दो। और बाकी डिसाइपल तो टेंशन में आ जाते हैं कि भाई हमको क्या देंगे, हमको क्या दिलवाएंगे। हमारा हैन भी कहता पागल औरत, बात बात पे जिस्म पे घुस जाती है, मुंह बंद करो। मुरोंग भी कहता ना यार मैं कब तक आप पे डिपेंड रहूँगा, नहीं यार मुझे जो करना मैं खुद से करूँगा, नहीं कर सका तो अकेले ही मर जाऊँगा। हैन भी कहता नुबड़े के बच्चे तेरा मास्टर हूँ मैं, समझा क्या, डोंट केयर कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कौन आने वाला है, जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अगर तूने वापस बोला कि ना यार छोड़ दो अकेला देख लूंगा तो इसी नाक से मुक्का बना के मारूंगा। वो भी कहता ठीक है बस मारिएगा मत, तकलीफ होती है। वो भी कहता बड़ा आया, चुपचाप कल्टीवेशन कर और आराम भी कर। मुर्गा भी कहता है मास्टर ने बोला था कि मैं पुराने जन्म में फोनिक्स हूँ, फोनिक्स देखना ये जन्म में भी फोनिक्स बन जाऊंगा। बाकी कहते हैं घंटा फोनिक्स बनेगा। राजा का बेटा कहता है एक सेकंड, तुम डिवाइन कोर्ट के मेंबर थे और डिवाइन पैलेस वालों ने धमकी दी थी, धोखा दिया था। अरे मेरे पापा कोर्ट के राजा हैं और मैं उनका बेटा, यानी आगे चल के नया राजा बनूंगा तो बदला लेने में मैं हेल्प करूंगा। वो भी कहता अरे शुक्रिया सपोर्ट के लिए, लेकिन मैंने ठान लिया है जो कुछ है ज़्यादातर मैं अकेले करूंगा और मैं करके रहूंगा, ये मैंने लिए शपथ। ये लोग भी कहते वाह नाइस शपथ। हैन भी देखता चलो मैं हमेशा हेल्प करने को रेडी हूँ, लेकिन मैं खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो इस बच्चे को है, जो देख के मुझे बड़ा पसंद आया। उतने में हेटरेट आ जाता है किसी बंदे द्वारा, और 1 या 2 स्टार नहीं, 4 स्टार भी नहीं, 6 स्टार का हेटरेट यहाँ पे था। आई डोंट नो अब ये कौन है, हो सकता कोई ना कोई तो है, हो सकता है जिसने धोखा दिया होगा या कोई तो है। और हैन को भी टेंशन नहीं क्योंकि हमेशा ऐसा होता रहता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन चैप्टर ख़त्म होने से पहले एक नए कॉमेडी का सीन जिसमें इसका डिसाइपल कहता सुनो ना मुझे किसी की याद आ रही है, जैसे कि मेरा कोई क्लोज पुराने जन्म का है जो मुझे आज भी याद करता है, मुझे उससे मिलने का मन है, ओ ये मैं उसके नाम की मुठिया पे लूँगा। हैन भी कहता है साला कौन है, तेरे से कौन प्यार करती थी, लेकिन करती थी नहीं करता था, आई मीन
प्यार नहीं करता था, दोस्त यहाँ पे था। और दोस्त आज भी रो रहा है, भाई वापस आ जा। ये वाला बंदा, पुराने एपिसोड में हमने इस बंदे को देखा था, ये पुराने जन्म के सच्चे दोस्त यहाँ पे थे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और देख सकते हैं आप, थोड़ा पूरा एपिसोड देखे होंगे तो आपको पिक्चर्स दिखे होंगे कि आधा कटा हुआ है, आधा चेहरा दिख रहा है, आधा चेहरा नहीं दिख रहा। क्योंकि ये चैप्टर जहाँ से मैं लेता था नॉर्मली, वो वहाँ पे आया ही नहीं है, 10-3 से ज़्यादा हो गया है। तो मुझे एक दूसरा वेबसाइट मिला था, उस वेबसाइट पर ऐसे ही फ़ोटो कटे शटे अवेलेबल थे, तो मैंने वहाँ से लेके बना लिया, जिसके चक्कर में इस एपिसोड में ऐसे फोटो दिख रहे। अगला एपिसोड अगर सही से चैप्टर आ जाता है तो सही से आएगा, अगर अगला भी नहीं आता तो इसी कटे शटे से ही काम चलाना पड़ेगा। आई होप अगला सही वेबसाइट पे आ जाए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।